हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज गए थे और मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज है धनतेरस। तो आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप पर यूँ ही कृपा बनाए रखे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। तो ये देखिए, मैं खाना बना रही हूँ और आज बनाऊँगी कच्चे टमाटर की सब्ज़ी और एक दाल की सब्ज़ी। तो देखिए, अभी भी मेरे घर के काम पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए हैं और अभी ना बाहर की लिपाई पुताई बाकी है और त्योहार पूरा सिर पे ही आ गए हैं और काम कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो मुझे एकदम से ऐसा लग रहा है अब कैसे क्या होगा, क्योंकि खाना वगैरह में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। 5:30 बजे से मैं खाना में लग गई, नहीं तो थोड़ा बहुत और बाहर करवाती। थोड़ी बहुत काम तो जल्दी हो जाता, पर खाना बनाने में देर हो रही थी, तो इसलिए मैं नहाकर आ गई तुरंत खाना बनाने के लिए। अब बाकी काम कल सुबह देखेंगे, नहीं तो फिर अभी टाइम रात में तो देख लेंगे, टाइम मिलेगा तो रात में करूँगी, नहीं तो फिर सुबह ही करूँगी, क्योंकि खाना वगैरह में मुझे 10 10:30 बज जाएंगे। तो आप सबके यहाँ दिवाली की सफाई पूरी कंप्लीट हो गई क्या? मेरी तो अभी बाकी है, क्योंकि अभी बाहर लिपाई करना है, चौका देना है और वाइट पेंट से भी थोड़ी सी पुताई करना है। तो आज सुबह से ही बस लगे हैं घर के कामों में, क्योंकि जो भी बाकी काम रह गए थे तो उनको आज मैंने पूरा कर लिया था। सिर्फ बाहर का है, बाहर का ही रह गया है। तो आज जितने नज़दीक आते जाते हैं ना, उतने काम ज़्यादा ही दिखते आते, ऐसा लगता है मुझे तो। देखिए, आज है धनतेरस। अब त्योहार क्या आ ही गया है। आज से दिवाली मनाने लगते हैं, क्योंकि दीपक वगैरह जलाने की जिम्मेदारी हो जाती है। तो दीपक लगा दिए थे बाहर, और ये देखिए सब्जी आई थी, तो फटाफट मैं सब्जी भर के रख देती हूँ, नहीं तो फिर पापा जी बोलेंगे सब्जी यहाँ पड़ी है, बच्चे उठा उठा के ले जाएंगे। तो मूली है, टमाटर और ककड़ी, और बाकी सब्जी ने ना कल परसों ना आड़िक से मंगा लेती, तो बाकी सब्जी ना ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आड़िक में थोड़ी सस्ती मिलती, तो एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा सब्जियाँ ले आए थे। तो देखिए, फिर इधर बन गए थे कच्चे टमाटर की सब्जियाँ मैंने भर के रख दी। तो फिर मुझे याद आ गया सब्जी बन रहा है, तो फिर मैंने इधर आई तो सब्जी को बन चुकी थी, फिर मैं लास्ट में डाल दी थी धनिया। तो देखिए, कच्चे टमाटर की सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। फिर मैंने काट ली इतनी सारी सलाद, क्योंकि ये भी कम पड़ जाएगी अभी तो सब लोग साथ में है, तो थोड़े ज़्यादा ही मात्रा में सलाद वगैरह सब काटना पड़ रहा है मुझे। तो देखिए, सलाद काट के मैं रख लेती हूँ यहीं स्टैंड पे, क्योंकि यहीं से मैं फटाफट थाली लगाते जाऊँगी सबके लिए। और ये बना दी है मैंने देवरानी के लिए दाल, क्योंकि जच्चा के लिए 1 महीने या 1.5 महीने तक दाल रोटी देते हैं, तो उसके लिए सुबह शाम दाल ही बना देती हूँ। तो फिर बना लेती हूँ मैं रोटियाँ। तो ये देखिए, पता नहीं लाइट में क्या प्रॉब्लम हो गई, लाइट में नहीं, मोबाइल में हो रही थी, तो मोबाइल फिर मैंने सही करके रख दिया है। और फिर मैंने बैंगन सेक लिए है, क्योंकि कच्चे टमाटर ऐसा रहता है घर में, किसी को कुछ पसंद किसी को कुछ। तो कच्चे टमाटर बच्चों को पसंद नहीं, बच्चों को दाल दे दूँगी, और हस्बैंड को पसंद नहीं, तो उनके लिए मैंने भट्टे सेक दिए। तो भट्टे का भरता बना लेंगे, फिर उसके लिए चाहिए उन्हें मसाला, जो कि पत्थर पर पिसा हुआ है। पत्थर पे तो मैं नहीं पीसूँगी, मिक्सी में पीस लूँगी, क्योंकि ना थोड़ा सा लेट भी हो गई है, और फिर मैं मिक्सी में ज़्यादा पीसना है तो मिक्सी में पीस के रख दूँगी। तो देखिए, लहसुन का मसाला मैंने पीस लिया था, उसमें धनिया वगैरह सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो बटे जब सीखते ना, तो मसाला ज़रूर चाहिए सबके लिए। तो बटा सीख गए थे, अब लगा देती हूँ खाना। तो सबसे पहले ना बच्चों के लिए लगा दी, क्योंकि बच्चे आराम आराम से खाते हैं ना, तो सबसे लेट वही हो जाते हैं। और फिर जैसे सब आते जाएंगे, तो पापा जी के लिए, भैया के लिए और हस्बैंड जो भी आ रहे हैं, तो सबसे मैं बोलते जाएंगे जल्दी जल्दी खाना खा लो, क्योंकि खाना खाने में ही सब लोग बहुत टाइम लगा देते हैं। तो मेरी जितनी रोटियां बनती जा रही हैं, फटाफट सबके लिए थाली लगाती जा रही हूँ। देखिए, तो एक साइड रोटियां बन रही है और साथ में ही मेरी थाली लगाती जा रही हूँ। इस तरह ना दिवाली के काम जोरों तोरों पे हैं। और आज हस्बैंड की छुट्टी थी, तो वो भी बेचारे पूरे दिन से लगे हुए हैं पुताई में। तो देखिए, मैंने थाली लगा दी, अब नीचे भिजा देती हूँ। तो नीचे ही देना पड़ता है सबके लिए खाना वगैरह, क्योंकि ऊपर आते नहीं सब लोग, छोटी सी गुड़िया के चक्कर में ही बैठे रहते हैं।
वो बातें चलती रहती हैं। सब लोग, मम्मी ऊपर नहीं आती तो मम्मी की वजह से भी सब नीचे ही बैठ रहते हैं, वहीं खाना खा लेते सब लोग। तो मैंने सबके लिए खाना लगा दिया था और सबने खाना पीना सबका हो गया था। तो फिर ना बर्तन सारे इकट्ठे हो गए थे। ये फ़ायदा हो जाता है, सब लोग साथ में खाना खा लेते, बर्तन एक साथ एक हो जाते हैं। तो देखिए फिर मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और साथ में रख दिया था मैंने दूध गर्म करने के लिए और देवरानी के लिए चाय बनने के लिए। तो देखिए ना, इधर दोनों बने तब तक मैं बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन आप देख सकते हैं कितने सारे इकट्ठे हुए थे। तो बर्तन तो मैंने तभी साफ़ करूँगी जब पूरा खाना बन जाए, नहीं तो फिर बीच में खाना रोक कर फिर बर्तन साफ़ मैं नहीं करती। तो जब बर्तन इकट्ठे हो जाते तो एक साथ ही सब कर लेती हूँ। तो देखिए बर्तन साफ़ हो गए थे। अब किचन और रह गई ना, इसको और समेट लेती हूँ क्योंकि किचन में भी बहुत सारा फैलारा हो जाता है। भले ही कितनी ही अच्छे सावधानी से काम करो, थोड़ी बहुत सामान तो फैल ही जाता है। तो देखिए फिर ना किचन सही हो गई थी पूरी कंप्लीट। फिर मैं ना लास्ट में दूध गर्म कर देती हूँ सबके लिए। तो देखिए 4 गिलास ना नीचे के लिए भिजाया मैंने, मम्मी पापा के लिए, भैया और बेटे के लिए। तो देखिए 3 में शक्कर डाली और 1 गिलास में शक्कर नहीं डाली। किचन का लास्ट काम मेरा हो चुका था। अब है ना दूध मैंने भिजा दिया नीचे। और ये देखिए अभी हस्बैंड ने नहाया था तो उनके बाल्टी भरे कपड़े रखे हैं, तो सोचा छत पे जाऊं या ना जाऊं। तो कुछ छोटे छोटे कपड़े हैं वहीं यहीं रेलिंग पे डाल देती हूँ आंगन में, तो यहीं सूखते जाएंगे। और पैंट है ना, ये ना सुबह ही डाल के आऊँगी क्योंकि अब रात ज़्यादा हो गई थी, 10:30 बज गए थे। मैं ना और फिर इतनी रात में मैं नहीं जाती छत पे, मुझे तो ना सही बात है ना, मुझे डर लगता है, तो इसलिए मैं छत पे नहीं जाती रात को। तो जितने कपड़े यहीं सूख रहे हैं तो यहीं डाल दूँगी, बाकी ना सुबह डालूँगी। चीनी के छोटे छोटे कपड़े ना सारे रेलिंग पे आ जाएंगे, तो फटाफट इनको डालूँगी। जिन पैंट धुले थे 2 उन्होंने, तो वो ना सुबह डाल के आऊँगी। तो देखिए कपड़े मेरे डल चुके थे और बाकी जितने किचन के काम थे सब हो गए थे। फिर मैं आ गई इस रूम में। और इसमें क्या, आज मैंने बेटे का बैग धुला था, तो बैग ना उसकी बुकें वगैरह ऐसी बिखरी हुई पड़ी थी, तो मैं ना उनको सेट करके रख देती हूँ क्योंकि अगर एक भी चीज़ नहीं मिलेगी तो बहुत रोता है। अगर पेंसिल कटर भी उसके नहीं मिलते हैं तो भी ऐसा रोता है जैसे पता नहीं कितनी महंगी चीज़ गुम गई है। तो फिर ना उसका सारा सामान मैं व्यवस्थित रख देती हूँ। बैग सूख जाएगा तो फिर मैं बैग में रख दूँगी। तो उसकी बुकें वगैरह मैंने रख ली है। और ये ना बेटी की ड्रेस है तो इसको भी रख देती हूँ घड़ी करके, क्योंकि अभी 4-5 दिन की छुट्टियाँ हैं तो अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसको ना गोदरेज में रख दूँगी, तो ताकि ना स्कूल जाएगा तब ये मिल जाएगी। नहीं तो अगर बाहर पड़ी हुई तो बाहर तो इतना कपड़ों का ढेर है, तो कपड़ों के ढेर में तो मिलते ही नहीं है। डेली यूज के कपड़े ना इकट्ठे सबके रखे रहते हैं, तो उस कपड़े मिलना बहुत मुश्किल होता है उन्हें 2-4 मिनट ढूंढना पड़ता है। तो जो भी यूज की चीज़ है ना बच्चों की, तो मैं गोदरेज में रखती हूँ कपड़े वगैरह ना। और ये पता नहीं गोदरेज पे धूल कहाँ से आ गई, मैंने अभी ही साफ़ करी थी इस पर, तो इसको बार बार देख रही हूँ ये कहाँ से आ गई। फिर इसको ना अब सुबह ही देखूँगी क्योंकि अब तो रात ज़्यादा हो गई और मुझे बहुत तेज़ नींद आ गई है और बहुत तेज़ थकान हो गई क्योंकि पूरा दिन हो गया काम करते करते। फिर तो हाथ पैरों ने, आँखों ने, सबने बंद कर दिया है काम करना। ऐसा लग रहा है आराम कर लो, पर कहते हैं एक हाउसवाइफ की किस्मत में आराम कहाँ है। तो अभी मैं ये कपड़े दिख गए तो इनको और रख देती हूँ घड़ी कर कर। तो फिलहाल तो मुझे जो ना बच्चों के आने जाने वाले जीन्स पड़े हुए थे 2-3, तो इनको ही घड़ी करके रखूँगी, बाकी कपड़े ऐसे ही छोड़ दूँगी क्योंकि रात हो गई थी। अभी रात के बज गए थे 11, तो मैं 2-3 जीन्स है ना इनको ही रखूँगी, बाकी कपड़े ऐसे ही पड़े रहूँ। सुबह आकर इसको सेट करके जाऊँगी, सोफ़ा कवर वगैरह सारे सामान इसके। मुझे तो ऐसा लगता है जितनी दिवाली नज़दीक आती ना उतने ही काम बढ़ते जा रहे हैं। तो फिलहाल तो मैंने सोचा था थोड़ा से काम अभी निपटा दूँ और ताकि मुझे सुबह थोड़ी सुविधा हो जाएगी, नहीं तो फिर क्या अभी पड़े रहेंगे तो सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। सुबह के काम तो वैसे भी ज़्यादा रहते हैं, तो इस चक्कर में जितने हो सके हैं अभी ना अभी निपटा जाऊँ, नहीं तो फिर ना मुझे ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सुबह। तो 2-3 पैंट जीन्स घड़ी करने के चक्कर में ये देखिए बच्चों के तो सारे मैं रख ही देती हूँ, बाकी डले रहेंगे। तो जो ना गोदरेज में रखने वाले कपड़े हैं तो बच्चों के, तो इनको ना रख ही देती हूँ, नहीं तो फिर क्या है फिर इनको अलग से स्पेशल घड़ी करो फिर इनको गोदरेज में रखो। तो अभी मैंने घड़ी कर दिया, बेटा यहीं बैठा था तो उससे बोल दिया इनको रख दो गोदरेज में। तो है ना
गोदरेज में रख देगा। फिर मैं बाकी थोड़ा सा काम और निपटा लेती हूँ। और अब है ना, अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कुछ भी काम करने का, बहुत तेज़ थकान हो गई है। सुबह 6 बजे से उठकर ही लग गई थी सारे घर के कामों में। और ये देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा था कपड़ों की घड़ी हो गई है और कपड़े निकलते ही जा रहे हैं। तो ये सूट और मिल गया था मेरा, तो इसको मैं रख देती हूँ। मेरी जो कपड़े रखे रहते अलमारी में डेली यूज वाले, उसमें रख देती हूँ। तो देखिए, सोफ़ा के जितने भी कपड़े थे छोटे बड़े सब हो गए हैं, सिर्फ बेडशीट वगैरह और कवर पड़े हैं। तो ये मैं सुबह करके जाऊँगी। और ये देखिए, ड्रेसिंग कितनी गंदी हो गई है, और 2 दिन पहले ही मैंने इसको साफ़ करा था। फ़िलहाल तो अभी मैं सेट कर देती हूँ, इसको साफ़ सुबह करके जाऊँगी, क्योंकि पूरा सामान ऐसा बिखरा हुआ पड़ा है। तो इसको ना सुबह देखूँगी, नहीं तो फिर। और ये देखिए, बच्चों के कुछ सामान है तो जो डेली यूज के लिए ना, इसमें रख देती हूँ। दवाई गोलियाँ वगैरह है ना, सारे अंदर रख देती हूँ। नहीं तो बच्चे क्या है, बच्चे उठा लेते हैं। सिर्फ बाहर तो मैं कंघी और तेल रखती हूँ, नहीं तो फिर क्या है, बच्चे क्रीम वगैरह मिल जाती है ना, उन्हें तो किताब कॉपी पे तक लगा देते हैं। तो जितना सारा सामान मैंने अंदर रख दिया था उसमें ड्रेसिंग में, ताकि बच्चे ना उठा पाएँ। और ये देखिए, इस गाड़ी पे से लड़ाई होती थी डेली बच्चों की, तो मैंने आज गोदरेज पे रख दी है। इसे ना किसी कपड़े से ढक कर रखूँगी, नहीं तो दिखेगी ना तो फिर वो मांगने लगेंगे। बच्चे तो क्या है, उनका छोटे छोटे चीज़ों पर से ही लड़ने लगते हैं उनका, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें छुपा कर रखना पड़ता है। देखिए, अब रात हो गई थी ज़्यादा, तो अब मैं कर देती हूँ सारी लाइटें बंद, और मुझे आ रही है नींद। मैं